नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 779वीं दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीखा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं या फिर अटक रहे हैं या फ्लो नहीं यानी कि तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। और मैं सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि ओमनीसेन नाम से ही है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी रखते हैं, वर्णमाला के बारे में, जो कि हर वीडियो में बात करता हूँ और ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो स्लो पढ़ रहे हैं या अटक रहे हैं, तो इसी के कारण से, यानी कि चाबी यही है। और बाकी जो आगे का चीज़ है दोस्तों, प्रैक्टिस की बात करेंगे यहाँ पर। तो अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर होते हैं, जो कि इस तरह से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहकर उच्चारण करते हैं। खैर, इसके दो पार्ट हैं, A, E, I, O और U। ये जो है पहला पार्ट, जिसे वॉवेल कहते हैं, इसकी संख्या है 5। जी हाँ, तो संख्या 5 है। और इस डबल ओ को और ले लीजिए इसमें, तो डबल ओ के साथ इसका कुल उच्चारण करने का जो तरीका है, यानी कितने तरह से उच्चारण से कर सकते हैं, तो 23 तरह से। जी हाँ, 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन है तो संख्या 5 एक 6 ही। अब जो बचता है 21 लेटर, वो है सारे कॉन्सोनेंट के। तो कॉन्सोनेंट में भी बहुत तरह उच्चारण में जो है डिफरेंसेस है। जैसे कि 21 है, लेकिन कुल जो है इसका उच्चारण करने का जो संख्या है 36 है। 36 तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं। और ये तरह तरह से जो, अब मान लीजिए जो बचा हुआ है 15, और वो कौन तरह के हैं जिसका उच्चारण अलग अलग हो रहा है, वो नहीं जानने की वजह से भी लोग अटक रहे हैं। अब देखिए, इसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए। और टी को ट तो बोलते हैं, लेकिन च और श बोलते हैं। बहुत ही कम लोग समझते बुझते हैं, लेकिन जिनको आता है पढ़ने वो तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता वो लोगों को। अब देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग कैसे बनता है, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट का एक लेटर होता है, फिर वॉवेल का होता है, इसी तरह का पैटर्न चलता है। फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल मिलाकर एक वर्ड बन जाता है। या ऐसे कर सकते हैं, कभी कभी जो है वॉवेल से भी स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद कॉन्सोनेंट और मिलाकर इसी तरह एक वर्ड बन जाए। जैसे मान लीजिए कि OF लिखते हैं, ऑफ, ठीक है, ऑफ लिखते हैं, जिसमें कि देख रहे हो कि आप, ये पहला O जो है वॉवेल, F जो है कॉन्सोनेंट है। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए 10, ठीक है, TEN, 10 लिखते हैं। 10 में जो T है पहला जो है कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, ये पैटर्न पे चल रहा है। तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग जो है 2 से लेकर 18 तक, जी हाँ, तो 2 से लेकर 18 लेटर्स तक के वर्ड मीनिंग आप देखेंगे और अपने फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। तो इतने लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ा जा सकता है, तो सबका एक कह सकते हैं कि एक उपाय है, एक पैटर्न है, और उसको समझकर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला बात करते हैं। क्योंकि अल्फ़ाबेट तो है ही, लेकिन बिना वर्णमाला के आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी इंग्लिश के कहीं कोई भी टेक्स्ट देखेंगे, तो उसमें हिंदी के शब्दों का भी बहुत सारे रहते हैं, सब वर्ड रहते हैं, जो कि हिंदी से इंग्लिश सीधा डायरेक्ट जो है कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ना कि उसका ट्रांसलेशन। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम पवन है, तो इसका मतलब पवन के लिए पवन ही लिखेंगे, ना कि स्काई लिख देंगे। अब देखिए, संख्या जो है इसका वर्णमाला का 50 है। स्वर ये कैसे हुआ, तो स्वर 14 और जो है व्यंजन 36 को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर जो है ये 50 हो जाते हैं। इसका इंग्लिश भी याद रखना होगा, नहीं तो आप ना तो किसी इंग्लिश में जो किया हुआ ट्रांसलेट है वो भी ना पढ़ पाएंगे, और ना ही आप किसी का जो है हिंदी से अंग्रेजी में करते समय भी बहुत कठिनाई होगी, लिखते समय भी। तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पढ़ना सीख रहे हैं, लिखने की तो बात अलग है, लेकिन दोनों का यूज़ करना भी मैं यहाँ बताऊँगा कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले वर्णमाला पे बात करते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट है तो स्वर, और संख्या है कितना, 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक, आखिर क्या है, तो ये देखिए, आ, ई, ये से ह्रस्व भी बोलते हैं, इसे दीर्घ भी बोलते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ। कभी कभी क्या होता है कि लोग पहले बहुत पढ़ चुके हैं, भूल जाते हैं, तो इसके रिवीजन के बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, याद रखेंगे। आकार का बड़ा, ये आकार का ये हो गया मात्रा चिन्ह, ई का छोटी आकार का यानी ह्रस्व का, ये दीर्घ का है, ये ह्रस्व, ये दीर्घ, ये री का है, ये बड़ी री का है। तो आ का क्या होगा, आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, आर आई का री, बड़ी का डबल ई। उसका देखिए, ए है ए, ओ, औ, अन, अ। ए का ये हो गया, ए का ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर हो गया एक नीचे, अन का ये हो गया,
और अह का ई हो गया। तो ये है अंग्रेजी क्या होगा, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन जो है, तीन को बहुत ही सावधानी से याद रखेंगे और इसका प्रयोग भी। जैसे मान लीजिए ये अन है, अन कैसे लिखते हैं, अन को तो अन ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कंधार, एक्चुअली कंधार मैंने लिखा। अब कंधार जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में है, तो कंधार के लिए लिख के, अब देखिए बिंदी के लिए यहाँ पर प्रयोग है ए एन, फिर देखिए डी एच ए आर, कंधार हो गया। अब लिखना है अन का प्रयोग दूसरी तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखेंगे हैं लिखेंगे तो एच ए आई एन, है इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, हैं लिखते हैं। लिखना है में, ठीक है, तो एम ई आई एन, तो ये हो गया में। यानी बिंदी के लिए जो है यहाँ पर आई एन का ही प्रयोग होता है एन का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप आई एन देखें तो इसका यूज भी इसके में। दूसरी बात, मात्रा चिन्ह का और प्रयोग देखिए, कृतिका, मैंने एक शब्द नाम ले लिया कृतिका, यहाँ पर मात्रा चिन्ह से बताऊंगा। ये देखिए री है जो कि यहाँ पर इसका आई आर आई हो जाएगा, चोटीकार है जो कि ये है आई हो जाएगा, और आकार है जो कि ये है ये वाला। तो कृतिका के लिए कैसे लिखें, के री के लिए आर आई, टी से त, उसके लिए छोटी आकार हो जाता है, और के ए से का, ये हो जाता है कृतिका। ऐसे ही लिखते हैं कृतिका। तो किसी का भी नाम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको दो चीज़ को सीखना होगा। व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है, और स्वर और उसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, ठीक है। फिर से याद रखिए, व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है। जैसे कि व्यंजन में जो व्यंजन है, ये व्यंजन आखिर है क्या, तो यह जो क ख ग ज्ञ तक है, ये एक्चुअली आधा क है, ठीक है, आधा क, सभी के सभी लेटर आधा क आधा क आधा ग है, ठीक है, आधा क आधा, ये देखिए आधा क है, यहाँ पर आधा ख है, आधा ग है, आधा घ है, आधा अंगा है। यहाँ पर आधा अंगा समझ में नहीं आएगा तो इस तरह हलंत लगा हुआ सब, जैसे ये आधा च है, आधा छ है, आधा ज है, आधा झ है, इस तरह से। लेकिन जब भी इसे देखिए 36 संख्या कितने 36 है, इसमें अगर कोई भी एक स्वर मिला दीजिए, कोई भी एक स्वर मिला दीजिए अ से लेकर अह तक, जो कि 14 है, कोई भी एक, किसी एक में कोई एक को मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा अक्षर। तो देखिए यही अक्षर जो है, अक्षर में मात्रा चिन्ह भी रहते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर क, ठीक है, तो क लिख लिया, और ये व्यंजन हमारा आधा का है, और मैंने स्वर लगाया औ, ठीक है, और मैंने स्वर लगा दिया तो क्या हो गया क, है ना। तो के प्लस ए यू, क्या हो गया हमारा के ए यू क। तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है हमारा अक्षर। तो अक्षर को देख रहे हैं। इसी तरह जब भी कहीं भी अक्षर दिखे तो उसे मात्रा चिन्ह रहता है। कभी कभी क्या होता है कि नहीं रहेंगे। जैसे कि क में अगर आपने देखा क में अ मिल जाता है, तो क में ये व्यंजन में जब अ मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है क, ठीक है, हमारा क्या बनता है क बनता है। तो के और प्लस ए रहता है, उसमें रहता जरूरी है, लेकिन लिखेंगे सिर्फ इंग्लिश में भी के लिखेंगे, हिंदी में मात्रा चिन्ह तो दिखेगा ही नहीं, जो कि जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ है, समझना होगा। अब अक्षर में अक्षर को जोड़ दिया, अक्षर में जो है और भी अक्षर जोड़ जाएँ, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी, विभिन्न भी हो सकते हैं, तभी तो अलग अलग शब्द बनते हैं, तब जाकर एक शब्द का निर्माण होता है। अब देखिए शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। वाक्य से जो है दोस्तों बड़े बड़े वाक्यों को लेकर एक बहुत सी कहानियाँ बन जाती हैं, या कह सकते बड़े टेक्स्ट बन जाते हैं, और उस टेक्स्ट का ही एक संग्रह कर दिया जाता है, तो एक किताब बुक्स के शक्ल में आ जाती है। तो याद रखिएगा क का ये होता है। और देखिए इसमें एक समझने की बात है कि अंगा के लिए संस्कृत वाले शब्दों में ज़्यादा अंगा प्रयोग होता है अइया, और अक्षत्र जो है लोग अक्षर भूल जाते हैं, संयुक्त अक्षर है, तो इसको भी याद रखें विशेषकर। अब देखिए ट ठ ड न और त थ न के लिए एक ही अंग्रेजी टी टी एच डी डी एच एन का प्रयोग होता है। दूसरी तरह से इस तरह सीखते हैं कि क देखिए पहला के बाद दूसरा जब भी लेंगे इसमें एच बढ़ जा रहा है। देखिए पहला का दूसरा लेंगे तो एच बढ़ जा रहा है, कैसे, तो के बाद एच, जी के बाद एच, है ना, टी के बाद एच, डी के बाद एच। यहाँ भी देखिए सी एच के बाद जो है एच लग गया, सी डबल एच, जे के बाद जे एच, है ना, पी के बाद पी एच, बी के बाद बी एच, तो ये लगा हुआ है। तो ऐसे भी याद हो सकता है। तो याद करने का तरीका आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मान लीजिए कि कॉन्सोनेंट पे आते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले एक नाम ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए नाम है अमृता, ठीक है, अमृत पहले समझते हैं। अमृत कैसे लिखेंगे, तो पहला जो है हमारा
ये है क्या, वॉवेल। उसके बाद म के लिए, चूँकि मैंने म लिया कंप्लीट है, आधा अक्षर आपको नहीं दिख रहा होगा, और री के लिए आर आई, ये री हो गया, त हो गया। अगर हम तो सिंपल है, लास्ट में त में कोई मात्रा चिन्ह नहीं रहता है, लेकिन जब मान ली मात्रा चिन्ह है, अमृता है, तो आकार देंगे, अगर और कोई रहता तो देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, है ना। अब मान लीजिए और लिख लीजिए सीता, सीता इस तरह से लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, SITA, बड़ी कार है तब भी छोटा आई कार का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं और कॉन्सोनेंट को देखते हैं कि भाई आखिर इसमें उच्चारण क्या क्या आ रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में से जो है A, E, I, O और U, क्रमशः इसे हटा दीजिए, तो जो बचेंगे हुए सारे सारे कॉन्सोनेंट है, तो पहले भी आप जानते हैं, और इसकी संख्या 21 है। उच्चारण करने का कुल तरीका 36 तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर अब मैं बात करूँगा, आप गिन सकते हैं। देखिए, बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द, एफ को फ, और देखिए डी को ज भी बोलते हैं। उसके बाद जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त तो बोलते हैं, च स बोलते हैं, जो कि एक्सेप्शन है। वी को व भ, यानी कि व से भी होता है और व से डब्लू भी होता है। अपने सुविधा अनुसार इसे लोग हिंदी में या लिखते हैं खासकर। उसके बाद देखिए एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जज बोलते हैं। अब देखिए क को और कितने तरह से उच्चारण किया जाता है। तो क को सी, क से तो सी और के से तो हो ही रहा है, सी के से भी क होता है, क्यू से भी क होता है, क्यू यू ई से भी क होता है, और सी एस से भी क होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 तरह से जो है क का उच्चारण किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए काइट लिख रहे हैं, KITE, ठीक है, काइट में क का उच्चारण हो रहा है, जबकि लिख रहे हैं कार, तो इसमें क के लिए सी का उच्चारण हो रहा है। तो ज़्यादातर इंग्लिश में सी का ही क इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क भी, लेकिन हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सी का कम। लेकिन ये सब भी क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि मिल जाएंगे वर्ड्स में। अब डी से ज़्यादा तो होता है, जब होता है। जैसे एक वर्ड है ग्रेजुएट का, GRADUATE, इसमें डी को जो है ज उच्चारण करते हैं, ग्रेजुएट, न कि ग्रेजुएट या ग्रेजुएट। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि टी से तो टता होता है, च सा कैसे होता है। तो TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल, TUAL को बोलते हैं चुअल। तो ये हो गया। और TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL। तो ये जो है शन है, यहाँ पर देख रहे हैं, या CL है, ये सब क्या है, सफिक्स पार्ट है, जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आता है। और कभी कभी देखेंगे कि चर चुअल जो है एल के पहले आता है, यानी कि जैसे TURL या TUAL, इस तरह से मिलकर बन जाते हैं। तो जस्ट लास्ट में रहते हैं, सफिक्स पार्ट बोलते हैं इसे, जैसे सन है, CL है। तो अब मैं बात करूँगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, खासकर सन तो इतना कॉमन यूज हो जाता है कि अब कहीं भी किसी भी टेक्स्ट को उठा कर देखें, सन वाले वर्ड्स तो आ ही जाते हैं। उसके बाद देखें एस को तो सब बोलते हैं, जय बोलते हैं। जैसे कि HAS में एस को क्या उच्चारण हो रहा है, हैस नहीं बोलते हैं, एस है लेकिन हैस नहीं बोलते हैं, हैज बोलते हैं। सूज, ईज, एज, बहुत सारे सब वर्ड मिल जाएंगे छोटे छोटे। EX को, एक्स को तो एक्स उच्चारण होता है, EX से जब वर्ड में स्टार्ट होता है तभी उच्चारण इसको एक्स बोलते हैं या एग्स बोलते हैं, ठीक है, एक्स बोलेंगे या एग्स बोलेंगे। ये भी चीज़ को याद रखिए ताकि वर्ड्स पढ़ते समय दिक्कत ना हो। तो कौन कर सकते हैं, 36 से ऊपर ही हो जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी 36 मैंने बताया। अब देखिए कॉन्सेप्ट के बाद वॉवेल पे आ जाते हैं। वॉवेल का उच्चारण क्या होता है, तो वॉवेल का उच्चारण हमेशा अपने दिमाग में वर्ड पढ़ते समय खुद ब खुद जब वर्ड पढ़ने आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन उच्चारण तो पता करना ही होगा कि आखिर किसी भी वर्ड मीनिंग में ए जब आए तो उसको क्या क्या पढ़ा जा सकता है। लेकिन लोग आमतौर पर जो होता है ना, मान ली किसी का नाम आप जानते हैं, एक नाम जानते हैं, ठीक है, स्कूल में आपका कोई फ्रेंड है और उसका नाम जानते हैं तो उस वही नाम जानते हैं, लेकिन जबकि उसका और भी घर में और नाम होता है। उसी तरह यहाँ ए के बारे में बात है। ए है, ए का नाम ऑफिशियली ए है, लेकिन उसके और अन्य नाम है आ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ए ही पे ज़्यादा जोड़ देते हैं। कभी वर्ड मीनिंग मिलता है तो ए का ही उच्चारण करते हैं। इसी तरह सब वॉवेल में ऐसा ही है। जैसे ई का उच्चारण जब होता है
तो क्या करते हैं कि ई पे ध्यान देते हैं पढ़ते समय कि ई है तो भाई ई ही हर वर्ड में ई पे ही ध्यान देंगे, न कि आ ए पे। उसके बाद देखिए आई का जो है, आई का जब भी उच्चारण करते हैं लोग तो क्या होता है, आई को सिर्फ आई ही समझता है, न कि देखिए आई को क्या आई ही उच्चारण करना अच्छा ज़्यादा लगता है लोग, जबकि आ ई भी होता है। आओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं बल्कि आ ऊ भी होता है, और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं बल्कि आ ऊ भी, और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं बल्कि आ ओ वो भी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया MAS, तो आप इसका उच्चारण क्या करेंगे, डबल एस हो जाएगा, मेस नहीं, बेस नहीं होगा, मास होगा, यानी कि ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है यहाँ पर, है ना। या आप पढ़ सकते हैं MEN, क्या उच्चारण करेंगे, ई का ई अगर करते तो मीन पढ़ते, जबकि गलत हो जाता है, ई का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है तो मीन हो रहा है। या मान लीजिए SIR, यहाँ पर आई का उच्चारण अगर आई करते तो गलत उच्चारण हो जाता है, यहाँ आई का उच्चारण आ के रूप में होता है, तभी तो सर पढ़ते हैं। फिर देखिए SON सन, अगर ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही पढ़ते, ओ है, अगर ओ पढ़ते तो क्या होता, गलती होता, सोन हो जाता ना, जबकि यहाँ उच्चारण सन हो रहा है। तो इस बात को याद रखना होगा। यू का उच्चारण देखिए, जैसे चलिए यहाँ पर SUN कर लेते हैं, SUN, अगर यू का उच्चारण सिर्फ यू ही रखते तो स्यून पढ़ते, ऐसा तो नहीं हो रहा है, सुन पढ़ते, यहाँ पर आ ही उच्चारण हो रहा है। तो ये तो सिंपल है तरीका। जैसे मान लीजिए एक और तरीका ले लेते हैं, यहाँ पर REMEBER, इसमें तीन ही है, 1 2 3 ही है, और तीनों का उच्चारण जो है अलग अलग तरह से हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए जो पहला ई है उसका ई के रूप में, दूसरा ई है जो ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। कैसे होगा, यहाँ देखिए री और ब के साथ आ गया, री हो गया, म के साथ देखिए मे हो गया, और बी के साथ देखिए ब हो गया, और आर रिमेंबर, देखिए ई कार का मात्रा ये है, ए कार का मात्रा ये है, बी में ब में लग गया जो ये वाला वो। तो इस तरह से रिमेंबर आप पढ़ सकते हैं। तो समझिए कितना दिक्कत होता है जब आप नहीं सबका एक्चुअली सब लेटर्स का दिमाग में रखते हुए पढ़ना, लेकिन प्रैक्टिस कैसे हुआ, अंग्रेज जो भी वर्ड्स बोल चुके हैं, जो इसका उच्चारण कर चुके हैं, ऐसे ही तो करना है। नहीं तो देखिए बहुत सारे वर्ड मीनिंग में कभी कुछ, जैसे ब्यूटी पुट होता है तो ब्यूटी बट के ऊपर है, अब जाहिर सी बात है उनका इच्छा वो जैसे वो उच्चारण कर चुके हैं वैसे ही तो करना है। तो इसके लिए ज़्यादा वर्ड्स को सुनना होगा, इसलिए मैंने वर्ड्स हमेशा रखे हैं ताकि आपको तरह तरह के वर्ड्स मिल जाए। जैसे देखिए एल्डेस्ट, अभी ई को यहाँ पे बहुत सारे तरीक़े से उच्चारण किया जा सकता है। यहाँ पर ई को बोलते, ई लिखते हैं ना इल्डेस्ट, लोग इल्डेस्ट ही पढ़ देंगे, लेकिन एल्डेस्ट सही उच्चारण है। एलन, देखिए एग्जाइल नहीं एग्जाइल, एनफोर्स, इकोनॉमिकल, अब देखिए यहाँ पर ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है तो इकोनॉमिकल हो गया। उसके बाद इकोनॉमिकल के बाद जो वर्ड मीनिंग है एग्जम्पशन हो गया, तो एग्जम्पशन। नेक्स्ट है जो है देखिए एग्जम्पशन, देखिए सन यहाँ पर आ गया, इसी से सा होता है, यहाँ भी इसको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए एम्फेसिस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एम्ब्रेस, एक के बाद ई आया तो एम्ब्रेस हो गया। नेक्स्ट है एन्जॉयबल, ABLE को एबल बोलते हैं तो एन्जॉयबल, एलिफेंट। नेक्स्ट देखिए एक्सेप्शन हो गया, इसके बाद अल इसमें आ ही गया, मैंने बताया था ली हो गया, एक्सेप्शनली हो गया। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव, सिव को यहाँ देखेंगे, LY को देखेंगे, एक्सटेंसिवली। नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट है एक्सचेकर, CQU को क्या उच्चारण हुआ ना, ER को बोलते हैं तो कैसे लग गया, कम में लग गया तो करो एक्सचेकर। इटर्नल हो गया। फिर देखिए एलेन हो गया, AIN को N बोलते हैं, L के साथ लगा तो लेन, अगर यही R रहता है यहाँ पर AIN रहता सिर्फ तो क्या होता है, यानी AN के पहले अगर R कर देते हैं तो रेन हो जाता है, P अगर कर देते हैं इसके जगह R की जगह P तो पेन हो जाता है। इनरमस, कोई उसको बोलते हैं इनरमसली। नेक्स्ट है एस्कॉट, नेक्स्ट एग्जिबिट, नेक्स्ट एक्सप्लोसिव।
जिनको नहीं आता पढ़ने हमारे साथ ज़रूर एक बार उच्चारण करें, ताकि उनके ज़बान पर जो है इस तरह के वर्ड्स आपके ज़बान पे आ जाए और दोबारा पढ़ते समय आपको इजी हो जाए। देखिए एक्लेसियस्टिकल, नेक्स्ट देखिए अर्नेस्ट, इसको देखिए एंजाइम, एंजाइम अर्न हो गया अर्नेस्ट। एनवी इकोलॉजिकल, एल को बोलते हैं अल, इको देखिए इको हो गया, लॉ हो गया, जी हो गया, कल हो गया, इकोलॉजिकल। एक्स से एक्सीलेंस, ई एन सी को एन से बोलते हैं, एल लगा तो लेंस हो गया, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। इकोनॉमिस्ट, आई एस टी को एस्ट बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट। एवेनली, एवेनली, एवेनली। नेक्स्ट देखिए एवेनली के बाद एलिमेंट्री, ई एन को एन बोलते हैं, एलिमेंट्री। नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं लगा नर, एनर्जी, एनर्जेटिक, टिक को याद रखिए फिक्स पार्ट है। एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। एंडीवर, एंडीवर, ओ यू आर को बोलते हैं एंडीवर। नेक्स्ट है एक्साइज, नेक्स्ट है इमोशन के साथ जो है अल जुड़ गया, ली हो गया, इमोशनली। इगरली, ईयर को बोलते हैं इगरली, इगरली हो गया। एंटाइटलमेंट, ई एन टी को बोलते हैं लगा मेंट, एंटाइटलमेंट। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर हो गया। एम्फेसाइज, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हो रहा है, जो कि यहाँ मात्रा चिन्ह यहाँ देखिए, एम्फेसाइज। 11th, 11th एंटरटेन, ए एन को एन बोलते हैं, तो एंटरटेन हो गया। नेक्स्ट देखिए एमिशन, इमिशन, इमिशन, ऐसा इनको सन बोलते हैं, जन भी बोलते हैं, यहाँ सन उच्चारण हुआ है। इल्यूसिव, सिव को देखिए इल्यूसिव, और ये अर्नेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, अर्नेस्ट। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेटरी, ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, एक्सप्लेनेटरी। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। देखिए एक्सटेसी, एक्सटेसी के बाद है यूरो, यूरो। एनवायरमेंटली, एनवायरमेंटली। नेक्स्ट है इकोलॉजी। नेक्स्ट एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली। नेक्स्ट है ई क्यू, ई क्यू टेबल, ए बी एल टेबल बोलते हैं, तो ई क्यूट सा एक्चुअली वर्ड है, तो ई क्यू टेबल, ई क्यू टेबल। और ये एक्सपेक्टेंसी है ना, एक्सपेक्टेंसी। फिर देखिए इरेक्ट, इरेक्ट। नेक्स्ट है एक्सपोज, देखिए इपिक, और है इलास्टिक। नेक्स्ट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्सट्रैक्ट, तो कहेंगे एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा है, फिर एक है, सी है तो एक्सट्रैक्शन, या एक्शन भी आप पढ़ते हैं, एक्शन तो एक्सट्रैक्शन हो गया। अब एक्सर्ट, फिर देखिए एंडोर्स, एंडोर्समेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, एम लगा तो मेंट होगा, एंडोर्समेंट। और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट देखिए इलिमिनेशन, एलिमिनेशन, सन यहाँ पर, एलिमिनेशन। एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा एक साथ लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, जो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने। इलेक्ट, एपिडेमिक, एपिडेमिक। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। तो दोस्तों इस तरह से जो है वर्ड्स को आप फिर से रिपीट करके देखिए कि कैसे इसको पढ़ा गया है और किस तरह से इसको याद रखा जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख रहे हैं, देखना चाहते हैं एक्चुअली, तो ओमनी सेड इंग्लिश यूट्यूब के या गूगल पे सर्च कीजिए ओमनी सेड इंग्लिश, कहीं भी अपने मोबाइल में, फ़ोन में, टीवी में, कहीं भी या लैपटॉप में कहीं भी देख सकते हैं, खोलकर सीरीज मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों संख्या वीडियो की हो गए 972-70 के आसपास ये वीडियो हो गया। अगर आप लेट से देखते हैं तो संख्या बढ़ रही होगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आता, एकदम सीखना चाहते हैं बेसिक से, लिखना चाहते हैं एकदम करेक्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह या उनसे भी अच्छा, और बोलना चाहते हैं, देखिए मेहनत तो आप ही करना अल्टीमेटली दोस्तों, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है वो आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है, जिससे कि आप अंग्रेजी बहुत ईजी में पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ एक करना यही है कि एक कॉपी लेना है आपको, बस इतना ही करना है।
और A4 साइज कॉपी में जब वीडियो देखेंगे लिंक को फॉलो करते हुए तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिखेंगे। लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए बोलने का और वर्ड्स भी आ जाए आपको दिमाग में। लेकिन रीडिंग पहले सीख लीजिए और लिखने का। और देखिए, ना तो आपको न्यूमेरिक डिक्शनरी खरीदना है या ना ग्रामर के बुक रूल रेगुलेशन में। रूल रेगुलेशन में सारे के सारे सेंटेंस जो रूल है सारे के सारे सेंटेंस एक्स्ट्रा बस सेट है। तो बस प्रैक्टिस करिएगा तो लिखते लिखते खुद ब खुद वो सब रूल्स भी आ जाएगा। तरह तरह के सेंटेंस हर तरह से जो है सबको मैंने डाल रखा है। तो चलिए पहले से वीडियोज़ है। और यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे वो देखो दोस्तों इस तरह से कि कैसे आप किसी भी दिन, आप अगर मान लीजिए आज एकदम पहले दिन है और आप कुछ वर्ड्स को पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों हर एक वर्ड मीनिंग कई पार्ट से मिलकर बना। जैसे कि एक वर्ड कई लेटर से, चाहे वो वोवेल हो, कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट और वोवेल करके पैटर्न करके बनते हैं, है ना। जैसे और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एक घर को बनाने में कितने सारे ईंटें का इस्तेमाल होता है, ब्रिक्स, या उसमें सैंड लगते हैं या जो भी है सीमेंट वगैरह। तो उसी तरह एक वर्ड में भी कई तरह के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में को समझना होगा। जैसे शुरू में जो पार्ट होता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में सफिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि शुरू वाले को पकड़ लेते, बीच वाले लास्ट वाले को, तो बीच में तो बस एक दो लेटर्स रहते हैं वॉवेल्स के, तो उससे क्या होगा कि आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक से लिया जो कि बहुत स्टैंडर्ड है और इसमें वर्ड्स भी स्टैंडर्ड आता है। इसी तरह के वर्ड्स को यूज़ लोग करते हैं पढ़ने में, लिखने में। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि पहले कौन सा प्रीफिक्स है या क्या प्रीफिक्स है। जैसे COM जो है ये हमारा इस वर्ड में प्रीफिक्स वर्ड है, और ENTS जो है इसे सफिक्स वर्ड कह सकते हैं। देखिए यही COM यहाँ भी आ गया है, रिपीट हो रहा है। और उसके बाद देखिए मान लीजिए कि TIN, देखिए ये भी हमारा सफिक्स पार्ट है। CON जो यहाँ पर N जो है कन, ये भी हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। तो यही जो है बार बार रिपीट होते हैं, कभी शुरू वाला में ही आएगा, अंत वाला अंत में ही आएगा। ऐसा नहीं कि सन शुरू में आ जाए, इस बात को समझना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एस को देखिए यहाँ जा बोला गया है, तो एज पढ़ेंगे, एज वी मूव। मूव, अब लोग कहते हैं MOV है तो भाई O पढ़ेंगे, तो मूव क्यों नहीं पढ़ेंगे, मूवे क्यों नहीं पढ़ेंगे, मूव क्यों पढ़ रहे हैं, डबल O होना चाहिए। तो एक्चुअली जब काका किकी वाला जो मतलब क ख ग वाला जो लोग ज़्यादा फोकस में, जो हिंदी वाले शब्द से ज़्यादा सीखना चाहते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, इसकी वजह से ये सब गलतियाँ हो रही है। तो ओ से तो आ उ और ओ भी होता है ना, तो यहाँ पर ऊ का इस्तेमाल होगा, मूव। ई से ई यहाँ पर साइलेंट है, ई को तो आ भी बोलते हैं, तो मूव हो गया। इन लैंड्स, टुवर्ड्स द रिवर, ई आर को बोलते हैं, भी लगा वर हो गया। वैलीज, सॉइल्स, पार्टी, पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये पार्टी हो गया, ए आर्ट को आर्ट बोलते हैं, टी लगे तो पार्टी हो गया, पी लग गया तो पार्टी हो गया। तो आर्टिकल्स हो गया, तो बहुत ध्यान से देखना होगा। अपीयर, EAR को ईयर बोलते हैं, पी लगा पीयर हो गया, तो अपीयर। ओ का चनाक रूप में सम व्हाट वीगर, ER को बोलते हैं वीगर इन साइज इन द अपर, ER को बोलेंगे, पी लगा पर, अपर रीचेज ऑफ द रिवर, ER को बोलते हैं, भी लगा वर, रिवर। वैली फॉर एग्जाम्पल नियर द प्लेस, ए के बाद ई आया, सी को सा बोलते हैं, तो प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द आर कोर्स, सच सॉइल आर मोर कॉमन, वो इनको बोलते हैं इन पीडमॉन्ट, प्लेन्स सच एज डुअर्स, चोस एंड टेराई। अपार्ट या टिकवाट बोलते हैं, तो पी लगा पार्ट हो गया, तो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, ये इनको एन बोलते हैं, आर लगा रेन, GR से ग्रेन हो गया, सिर्फ आर रहता तो रेन हो जाता, पी रहता सिर्फ तो पेन हो जाता है, वही वर्ड बन जाते हैं। तो ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, ENT को लेन लगा तो नेंट हो गया, पी रहता पेंट, एम रहता तो मेंट, कई वर्ड बनते हैं इससे भी। सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब, डेस करते हैं क्राइब्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, अकॉर्डिंग, ING को इंग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल्यूवियल, IL को EL बोलते हैं। सॉइल्स कैन बी क्लासीफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल। अब देखिए बांगर, हिंदी के शब्द हैं बांगर, तो एन का इस्तेमाल हुआ है, तो बा के साथ अंग है, तो बांगर, ये यहाँ कॉमन हो गया है बांगर लिखने के तरीका में, तो वो अलग है। हिंदी से अंग्रेजी सीखना है तो उसके लिए अलग एक वीडियो को देखिए, मेरे पुराने वीडियो को। एंड न्यू, EW को यू बोलते हैं, लगा न्यू, एल्यूवियल, IL को EL बोलते हैं, खादर, द
Bangar soils has higher concentration of conker nodules than of khadar. It has more fine particles and is more fertile. Here got टिफ लगा for fertile than the Bangar alluvial. Soils as a whole are very fertile. Mostly these soils contain, C1 को बोलते हैं कन, AN को बोलते हैं N, contain adequate proportion, TN को बोलते हैं सन of potash, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो इस तरह से तो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे पढ़ा जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी तीसरी बार इसको स्लाइड को जरूर देखिए और भी क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी दोस्तों दिक्कत है, भविष्य में तो दिक्कत होगा, याद नहीं हो पाएगा, तो आपको तरीका मैं बता दूँ कि सभी भूगोल में ध्यान रखें कि आ होगा, ई और आई के लिए ई को बढ़ा लीजिए तो देखिए आई, ओ यू डबल ओ में जो है ओ को बढ़ा लीजिए तो देखिए होता है आऊ और आओ। अब देखिए यू को तो यू, ओ को ओ, है ना, यू को यू, ओ को आई को आई और ए को ए उच्चारण करते हैं। तो बस करना क्या है, आप पुराने देखिए वर्ड्स को ले लीजिए, जैसे ए से में लिए, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, और फिर लिख लीजिए हमारे उच्चारण, ए का उच्चारण क्या होता है, इसको चेक करना है। अब सेपरेट में लिया, आप कहीं से भी कोई वर्ड्स को ले सकते हैं। देखिए ओ का यहाँ उच्चारण अ होता है, लेकिन हालांकि चर्चा यहाँ पर होगा ओ के बारे में। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, इसको चेक करना है, बाद में आप वो भी करेंगे, एक साथ करेंगे ही, लेकिन पहले सिंगल समझ लीजिए। कंपनी में ए का उच्चारण अ हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ, सॉल्ट, ठीक है। केयर में ए का उच्चारण क्या होता है, तो ए होता है केयर। मैप में ए का उच्चारण क्या होता है, तो ए होता है मैप। परफेक्ट में दो ई है, तो पहला ई का उच्चारण है तो अ, है ना, अ। दूसरा ई का उच्चारण जो है एक रूप में हो रहा है, फेक्ट। प्रीफिक्स में दो ही है, पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई उच्चारण बड़ी, एक ही है, पता नहीं चलेगा कि ई आप कब बोल रहे हैं, छोटी या कब बड़ी, इसलिए कोई भी ई एक ही है, ई तो ही लिखेंगे, चाहे बड़ा लिखे, हिंदी में बड़ा लिखें इकार या छोटा, यानी हर्ष या लिखे दीर्घ, कोई अंतर नहीं होने वाला। हिंदी में समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश में समझ में नहीं आने वाला। 10 में जो ई है उसका उच्चारण एक रूप में, सर में आई जो है वो उसका उच्चारण आ के रूप में, फिग में आई जो है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में जो आई है उसका उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन, जी हाँ, तो लाइन में आई है इसका उच्चारण आई के रूप में। एक्सपेंशन में वो का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। फुट में यू का उच्चारण ओ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में हुआ। अब देखिए FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। और जाहिर सी बात है इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो करना क्या है दोस्तों कि आपको 100 से 150 वर्ड मीनिंग को कलेक्ट करना है, कहीं से भी कोई भी इसका उच्चारण और उच्चारण भी जानते हो करेक्ट, और उसका स्पेलिंग कॉपी पे लिख लीजिए और 10 दिनों तक इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। 11वें दिन आप खुद ब खुद नए वर्ड्स जो कि आप कभी आपने देखे नहीं, वो भी वर्ड्स आप बहुत ईजी में पढ़ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे में आने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ दिया गया और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दोस्तों, हालांकि वीडियो के नीचे भी लिंक दिए गए। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।